करते हैं, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो ब्रजवासियों ने भी अपने अपने लाठी डंडे कंधे लगा दिए। कहा कन्हैया तुम कुछ खा लो, हम संभाले हैं। भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, सारे लाठी डंडे टूट गए। इन्हें लग रहा था कि हमने भी सहयोग किया है, हमारा भी कुछ बल लगा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबके बल सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सबके बल भगवान है, सबको भगवान ने अपनी उंगली में उठा रखा है। हम लोग जबरदस्ती परेशान हैं। पहाड़ भगवान ने उठाया, ब्रजवासी अपना लाठी डंडा लगाए लगाए के बोले कि हमने भी थोड़ा बल लगाया है, यही हमारी भूल है। हमें लगता है कुछ हम कर रहे हैं, यही हम मार खाते हैं। कुछ हम भी कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बात हमने कल भी आपको कही थी। हम जो कर रहे हैं वह भगवान हमसे करा रहे हैं, इसलिए भगवान सब कर रहे हैं ये मान लेना चाहिए और व्यर्थ का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। सबकी गाड़ी चलाने वाले कौन हैं? कई बार हमने कथा सुनाई आपको कि बैलगाड़ी जा रही थी, जिसे चला तो रहे थे बैल, पर बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता वो समझ रहा था कि गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि हम इसके नीचे हैं। उसे लग रहा था गाड़ी हमारे कंधों पर रखी है। गाड़ी चला कौन रहे थे? बैल, पर कुत्ता सबसे यही कहता ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। और कुत्ता क्या कह रहा था? हम चला रहे हैं। यही हालत हम सबकी है। सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह बस भौंकते हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए ये मत कहा करो कि हमने कुछ किया, ये कहा करो सब कुछ भगवान ने कराया है, हम और आप निमित्त बन के करते हैं। इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। ज्यादा हाय हाय बताओ करना चाहिए? मेरी माँ, गुबरीला कीड़ा को कौन कौन जानता है? गोबर का कीड़ा, गुबरीला कीड़ा बोलते हैं उसको। आप नहीं जानते? आप क्या नहीं हैं? आप जानती हैं? एक गोबर का कीड़ा होता है जो ब्लैक कलर का होता है, काला होता है। वो गोबर का छोटा सा ढेला बनाता है गोल गोल, और उसे लेकर के जाता है, उसे ढकेलता हुआ जाता है। कभी ध्यान से देखा हो, शायद पहले ज्यादा दिखते थे, सड़क में ही दिख जाते थे, शायद अब ना भी दिखें। गोबर का कीड़ा होता है, गुबरीला कीड़ा बोलते हैं, काला सा होता है, छोटा सा, इतना सा। गोबर का वो गोल गोल गोला बनाता है और अपने हाथ पांव से ढकेलता हुआ ले जाता है। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? चलो अब आगे सुनते हैं। गुबरीला कीड़ा ने एक बार एक गोबर के ढेर में बैठ के गोबर का गोला बनाया। अच्छा, वो क्यों गोला बनाता है और वो लेकर कहाँ जाता है? वो अपने बिल में लेकर जाता है। वहाँ उसके बच्चे होते हैं, वहाँ उसका परिवार होता है, तो गोबर का रस वो पीता है, वो वही खाता पीता होगा। गुबरीला कीड़ा है, गोबर खाता पीता होगा। उसने गोबर का गोला बनाया, इतना बड़ा सा बनाया और ढकेलता हुआ चल। वो खुद छोटा सा होता है, लेकिन गोला बड़ा बनाता है। ये नहीं कि छोटा सा बनाए फटाफट लेके जाए, उसे धक्का मारने में उसे बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनाता बड़ा है। एक दिन एक गुबरीला कीड़ा ने गोबर का गोला बड़ा सा बनाया और लेकर गया। लेकर तो चला गया, वो अपने घर में भी पहुंच गया, लेकिन घर में पहुंचकर जब वो अपने दरवाजे से अंदर घुसने लगा तो वो तो घुस गया पर गोला ना घुसा, क्योंकि गोला दरवाजे के साइज से बड़ा था, क्योंकि उसका बिल छोटा सा होता है। छोटा सा वो खुद है तो बिल भी छोटा सा। वो गोबर का गोला बनाया बड़ा, अब वो बाहर फंस गया, बाहर फंस गया। बहुत कोशिश किया लेकिन वो गोबर का गोला अंदर नहीं गया। अब उसे इतनी भी अक्कल नहीं है कि छोटा कर ले, जितना जाए उतना ले जा। अंत में थक गया और गोबर का गोला बाहर छोड़ के थक कर हार कर अंदर चला गया। क्या शिक्षा मिली इस छोटी सी कहानी से? बताओ, आपने क्या सीखा इस बात से?
क्या? इस बात से ये शिक्षा मिली कि हम सब छोटे से गुबरीले कीड़े की तरह हैं। हम भी छोटे से हैं, लेकिन हम लोग भी सामान बड़े बड़े इकट्ठे करते हैं। सारी जिंदगी बड़ा बड़ा कमाते, इतना कमा लेते हैं कि जितना आपने कमा लिया है उसी को आप समेट नहीं पा रहे हैं। जब आप मरेंगे तो मोक्ष के दरवाजे से आप ही निकलेंगे। जितना बनाया था गोला सब यहीं रह जाएगा। जो गोला आपने बनाया है सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हाय पैसा हाय परिवार ना करो। परिवार का गोला, परिवार बड़ा, धन वैभव बड़ा, भगवान करे आपका धन वैभव परिवार बड़ा हो, लेकिन ये याद रखो कि ये सब हम ले नहीं जाएंगे। ये सब हमें यहीं छोड़कर जाना है। जो छोड़कर जाना है उसमें दिल क्यों लगाएं, जो लेकर जाना है क्यों ना उसमें दिल लगाया जाए। अब बताओ क्या लेकर जाना है? आप लोग क्या लेकर जाएंगे? बोलो मेरी माँ, क्या लेकर जाएंगे? आप बताओ मैया, आप क्या लेकर जाओगी? हाथी? आप क्या लेकर जाएंगे? आप बोलो, आप बोलो मेरी माँ, आप बताओ आप क्या लेकर जाएंगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारे संग जाएगा तो हमारे पुण्यों का धन ही हमारे साथ जाएगा, अच्छे कर्मों का धन ही हमारे साथ जाएगा, वरना इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इसलिए जोड़ना है तो पुण्य को जोड़ा जाए, अच्छे कर्मों को किया जाए। आज हमारे मध्य चित्रकूट धाम से श्री रसिक बाबा जी, श्री जानकी शरण जी महाराज जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्म पुण्य का गोला साथ जाएगा, पाप का गोला फंस जाएगा। इसलिए जितना पुण्य कर सको, जितने अच्छे कर्म कर सको कर लेना चाहिए। शरीर थोड़ा समय के लिए मिला है हमें, इस थोड़े समय के लिए ही हम आए हैं संसार में। समय सबके साथ सबके पास उतना ही है। अब उस समय को आप, एक बात बताऊं, मीरा ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जरा समझिएगा, आप लोगों ने जो नाक में सोने की लौंग पहन रखी है ना मेरी माँ, जब आप मरेंगे तो लोग ये भी उतार लेंगे। झुमके वाले, सोने की चूड़ी, सोने की अंगूठी, ये तो सब उतर ही जाएगी। यहां तक कि नाक की लौंग भी लोग उतार लेंगे, हाँ या ना? संसार के लोग सारी चीजें उतार लेंगे, सोना चांदी। बाप ने, माँ ने, सास ने और ससुर ने आपको जितना धन दिया है वो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके गुरु ने जो धन दिया है वह धन हम सबके साथ जाएगा। वही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन ही संग जाएगा, कृष्ण नाम का धन ही संग जाएगा, सबके साथ वही जाएगा। कोई ना ले गया कुछ। बाप का दिया धन संग नहीं जाता, माँ का दिया धन संग नहीं जाता, पर गुरु का दिया हुआ धन साथ साथ चलता है। इसलिए माँ बाप से ऊंचा स्थान गुरु का होता है, क्योंकि माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन जन्म देकर हमें ये थोड़ी पता होता है कि हम क्यों आए हैं। इस क्यों का उत्तर तो किसी अच्छे गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए फिर गुरु ने जो धन दिया, मंत्र, इसलिए गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, वह मंत्र ही मूल मंत्र होता है, वही है धन। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, जो मंत्र दिया है अष्टाक्षर मंत्र, वही धन है।
जपो वही संग जाएगा, सबका रह गया सब कुछ रह गया। तो भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और आज भगवान के पिताजी स्नान करने यमुना जी में गए तो वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण देवता को वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। सारे भक्तों ने कहा बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है, जहाँ भगवान सुलभ हैं। भगवान दुर्लभ हैं बैकुंठ में, वृंदावन में सुलभ हैं। इसलिए भगवान का ये जो धाम है, चाहे अयोध्या धाम हो, वृंदावन धाम हो, चित्रकूट धाम हो, सभी धामों की द्वारिका धाम हो, चाहे जगन्नाथ जी का स्थान जगन्नाथ धाम हो, जो भी धाम है सब धाम की अपनी अपनी विशेषता और महिमा। कोई धाम किसी से कम नहीं और ज्यादा नहीं, सबकी अपनी अपनी महिमा। चित्रकूट की कामतानाथ जी की अपनी महिमा है, गिरिराज जी की अपनी महिमा है, अयोध्या जी की अपनी महिमा है, वृंदावन जी की अपनी महिमा है, प्रयागराज की अपनी महिमा, सबकी श्रेष्ठ महिमा, हरिद्वार की अपनी महिमा। तो सब अपनी महिमा है सब। प्रिय भक्तों, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के फिर रास रचाने के लिए सारी गोपियों का भगवान आवाहन करते हैं। कौन सी रात्रि आ गई? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसा। आज ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों के लिए। कब गाया? भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी उठाई और अपने अधरों पर रखी और जो गोपियों को बुलाया, गोपी जहां 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 जैसे जैसे जो जो काम कर रही थी, सारी गोपियों ने अपने वो काम छोड़े और दौड़ पड़ी गोविंद के लिए। काम कितना भी हो पर भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, समय सबको निकालना पड़ता है। इसलिए समय निकालना सीखिए। सबकी व्यस्तताएं हैं, सवेरे से शाम तक सबके काम होते हैं। हम ये नहीं कहते अलग से समय निकाल कर माला जपो, हम कहते हैं काम करते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। कैसे? जैसे जब आपका विवाह हुआ था, जितनी मैयाएं बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जब आपका विवाह हुआ और आप ससुराल गईं, और जब आप ससुराल से पहली बार मायके जाकर आई तो आप अपने मायके में काम कर रही थी, अपने पियर काम कर रही थी, सारा झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन इत्यादि। पर काम करते हुए आपको कोई याद आ रहा था बार बार। क्या आप बता सकती हैं कि कौन याद आ रहा था आपको बार बार? किसकी याद आती है? जब कोई लड़की ससुराल जाती है और ससुराल जाकर मायके आती है 10 दिन 15 दिन में, तो किसको याद करती है वो ज्यादा? वो बर्तन धुलते धुलते किसे याद करती है? वो झाड़ू लगाते लगाते किसे याद करती है? वो भोजन बनाते बनाते किसे याद करती है? बताओ। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया है वो बताएं। आपका तो हो गया विवाह, किसकी याद आई थी? मैं आपको माँ बाप की तो घर में ही पड़ी हो, माँ बाप की घर में हो, मायका कहाँ होता है? लो, मायके में आके भी माँ से फोन पे बात करती होंगी। किसकी याद आती है? एक सामान्य लड़की जो भले अंगूठा छाप हो, भले अनपढ़ हो, पर विवाह के बाद जब वो पहली बार अपने पियर मायके आती है तो वो काम करते हुए अपने पति का स्मरण करती है, पति को याद करती है।
जब काम करते हुए, झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते, काम करते हुए जब आप अपने पति का स्मरण कर सकती हो, तो एक भक्त जब एक स्त्री काम करते हुए अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? काम करिए, काम करने की मनाही नहीं है, पर स्मरण वैसा ही बना रहे जैसे एक पत्नी का पति का स्मरण बनाए रखती है। एक माँ का बेटा परदेश चला जाए तो वो माँ अपने बेटे का स्मरण करती रहती है, मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं, कैसे सोया होगा, कैसे क्या किया होगा, अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहाँ मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा मां वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहा कर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं, प्रसाद पाएं। समझो बहुत बड़ा कारण है इसका। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले हो सके तो रोज भगवान जी को नहवा के जो जल बचता है, गोपाल जी को नहवा के जो जल बचता है, वो चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले चरणामृत पिलाया करो। बच्चों को भगवान से प्रणाम करवाया करो। बच्चे को ले जाओ मंदिर में, घर में जो तुम्हारा छोटा मंदिर है उसमें ही प्रणाम करवाओ, प्रणाम करो ठाकुर जी को, है ना। प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, भोग लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। टिफिन लेकर नहीं, प्रसाद लेकर जाओ। बात सब वही है, बस भाव बदल रहे हैं, व्यवहार नहीं बदलेगा कुछ भी। भोजन तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद और नहा कर रसोई में जाइए, बिना नहाए नहीं। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? शुद्धि भ्रष्ट। आजकल आदमी नहाता नहीं है। हमारे अब ठंडी आ गई है, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। इनमें हमारी कुछ माताएं भी सम्मिलित हैं। कुछ पति लोग बेचारे रोते, महाराज हमारी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं है। कई पति बेचारे परेशान हैं, ठंडी आ गई नहाती नहीं है, गंधाती रहती है, जहां से गुजर जाए पूरा मोहल्ला गंधा जाए, फिर भी नहीं नहा रही है। तो आप सब लोग आसुरी जीवन ना जियो, सात्विक जीवन जियो। ठंडी हो गर्मी हो, शुद्धि जरूरी है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों जरूरी है। हमें लघु शंका जाना चाहिए तो लघु शंका जाकर 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। इसके बिना शुद्धि नहीं होती। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? जोर से 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना चाहिए। हाथ पांव यहां से धुलना, पांव में थोड़ा पानी डालो। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुद्धि नहीं। आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धुले, मतलब आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं। शुद्धि तब होगी जब हाथ पांव धुल के 4 कुल्ला करेंगे, तब शुद्धि होगी। ये तो हो गई लघु शंका। शौच के लिए जाने पर क्या करना चाहिए? शौच के लिए जाने पर तो स्नान ही करना चाहिए। आप सिर गीला ना करो, भले यहां से पानी डाल लो, पर यहां से पानी ना डालो। आपने पूरा नहा लिया है तो भले अर्ध स्नान करो, नाभि से स्नान कर लो, अपने कपड़े सारे गीले कर लो, पर स्नान जरूरी है। आजकल के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष नहाती नहीं है, शौच के लिए जाते हैं, फिर बिना नहाए घूमते रहते हैं। जहां गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं। जहां गंदगी होगी, आप जैसे शौच के बाद नहाएंगे नहीं
तो क्या होगा? प्रकृति में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। एक सकारात्मक थॉट होते हैं, एक नकारात्मक थॉट होते हैं। एक अच्छे विचार होते हैं, ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना। ये प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, सकारात्मकता नकारात्मकता, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब घूम रही है यहाँ। अब आपने देखा कि आप यदि अशुद्ध हैं तो आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, गलत थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। महाभारत में इसकी एक कथा है, राजा नल और दमयंती की। राजा नल की कथा है, उसमें एक प्रसंग में मैं सुनाई दे रहा हूं। राजा नल बहुत बड़े राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ओजस्वी राजा थे, बड़ा राज्य था, बड़े सात्विक जीवन से जीते थे। कलयुग में ही वो राजा थे, लेकिन कलयुग को उन्हें उनके घर में घुसने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि वो आधी रात को लघुशंका गए, लिखा है ये महाभारत में। आधी रात को राजा नल लघुशंका गए और लघुशंका जाकर बिना कुल्ला किए, बिना पांव धुले आकर सो गए। बस इतनी सी गलती कर ली जिसके कारण कलयुग ने चढ़ाई कर दी और उन्हें सारा कुछ उनका लुट गया, सब बर्बाद हो गया। केवल इतनी सी गलती। एक बड़ा आदमी छोटी सी गलती करे तो छोटी गलती उसके लिए बड़ी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है और मेरा ब्लूटूथ ऑन है, तो मेरा और तुम्हारा दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना? हो सकता। आपका वाईफाई ऑन है और स्वयं ने आपने वो फंक्शन चालू कर रखा है जिससे आपके मोबाइल का नेट दूसरा भी यूज कर सकता है, इंटरनेट, हॉटस्पॉट इत्यादि। और आपका हॉटस्पॉट इत्यादि खुला है और हमने भी यदि चालू कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया, आपने कोई पासवर्ड इत्यादि नहीं रखा, तो वो आपका नेट हम यूज कर लेंगे। मोबाइल आपके जेब में जस का तस पड़ा रहेगा और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं हर मोबाइल में? आज के हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, हॉटस्पॉट इत्यादि सब में होता है। सोचिए कि आपकी चीज हम यूज कर ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप कोई पुण्य करते हैं और आप पुण्य करके अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे आपने शौच के लिए गए और आपने नहाया नहीं, अशुद्ध हैं, तो आपके सारे पुण्य, जो नेगेटिविटी जिसे आप लोग कहते हैं आत्माएं, जिसे नकारात्मकता कह, कुछ भी वाइब्रेशन कह दीजिए, आप थॉट कह दीजिए, नेगेटिव कुछ भी कह दीजिए, वो सारी चीजें आपके भीतर प्रवेश करके और आपकी बुद्धि को बिगाड़ देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए शुद्धि का बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग यदि आज समाज को देख रहे हैं, समाज भ्रष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि ना खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। कोई बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा मलमूत्र करता है, उसका दोष नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो असहाय है, लाचार है। बच्चा छोटे छोटे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, दोष नहीं है, वो बच्चे हैं। लेकिन आप सामर्थ्य हैं, आपको शुद्धि बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या सब में एक अच्छाई है एक बुराई है, एक अच्छाई है एक बुराई है। ठीक है मेरी माँ? तो आज से कौन कौन हमेशा शुद्धि का ध्यान रखेगा? शौच के बाद स्नान करोगे, लघुशंका के बाद कुल्ला करोगे। बच्चों को भी सिखाना ये बात, सबको सिखाना है, सबके लिए। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सभी गोपियां अपने अपने काम में दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी गोपियां। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपियां जिस काम में थीं, सारा काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद की ओर बढ़ती, सारा काम छोड़ दिया। काम सारा गोपियों ने गाय दोहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल छोड़ दी। एक सखी ने वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, उतने ही वस्त्र पहने, बाकी छोड़कर चली आई। एक सखी
अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं, पति को, पुत्र को, परिवार को, अपने श्रृंगार को, यहां तक कि एक पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती। तब उसने अपनी शरीर छोड़कर अपने अंतरात्मा निकालकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी उत्कंठा मिलने की कि मिलने के लिए बंधन कोई हो सकता है तो शरीर का ही हो सकता है, आत्मा का तो नहीं। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर रहा, आत्मा निकल गई। इतनी उत्कंठा गोपियों के अंदर गोविंद से मिलने के लिए। सारी गोपियां जैसे तैसे श्याम सुंदर के पास पहुंची। अच्छा, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार सबका त्याग कर दिया भगवान के लिए। अब मुझे आप ये बताओ कि गोपियों ने सही किया कि गलत किया? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने, किसी की परवाह ना की। क्यों? क्योंकि वो गोपियां जानती हैं कि संसार फिर से मिल जाएगा, पर भगवान को पाने का अवसर पता नहीं अब कब मिलेगा, इसलिए भगवान को प्राप्त करने आए हैं। संसार तो हर योनि में कुत्ता बिल्ली का भी परिवार होता है, पशु पक्षियों का भी परिवार होता है, तो परिवार तो हर योनि में मिल जाएगा। एक मैया बेटे के लिए रो रही थी। अरे बेटा तो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं, बेटा बच्चे तो सबके होते हैं। हम यहां बच्चे पाने नहीं आए, हम यहां पैसा पाने नहीं आए। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाने नहीं आए। हम यहां यदि आए हैं इस धरती पर, हमारा जन्म हुआ है तो केवल अपना कल्याण करने के लिए, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कुछ ऐसा कर लो कि अब आने जाने के चक्कर में ना उलझें, जैसा कि एक दिन हमने आपसे कहा था। समझदारी यही है, आना ना पड़े फिर से। 10वीं एक बार पढ़ना है, 2 बार नहीं। 10वीं एक बार पढ़ लिया तो आगे बढ़ो, 11वीं में जाओ। 11वीं एक बार पढ़ लिया, 12वीं में जाओ। एक ही क्लास को 5 बार पढ़ना समझदारी नहीं है। एक बार मनुष्य का तन पा लिया, एक बार में कुछ ऐसा कर लो कि सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। अब ये ना चक्कर काटना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये हमारे साधु संत भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ये वही संत हैं जो अब ये शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। जो अब आपकी मर्जी से करो, जहां भेजना है वहां भेजो, जो गति देना है वो दो। समर्पण पूर्ण रूप से, है ना मेरी मां? सारी गोपियां सब छोड़ छोड़ के आ गई। धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, क्यों पंचायत करती हो मेरी मां? सुनो, धर्म कितने प्रकार का है? 4। पहला धर्म सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? जैसे भगवान राम ने अपनी माता की सेवा की, पिता की सेवा की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का पालन किया। एक अच्छे पति बने, एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे राजा बने। ये सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का पालन किया है लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी भगवान राम की बात मानते थे कि नहीं? जोर से बताओ। नहीं मानते थे। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, हमारे साथ मत चलो। क्या लक्ष्मण जी ने मानी? बोलो।
जब भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे थे, आ गया कैकेयी का बेटा, मार डालूंगा उसे मैं, आपको मारने आ रहा है सेना लेकर। गुस्सा किया, राम जी ने शांत किया, लक्ष्मण ऐसा ना बोलो, भरत ऐसा नहीं है। क्या राम जी की बात भरत जी लक्ष्मण जी ने मानी? नहीं मानी। भगवान भी कहें, ध्यान से सुनना इस बात को, भगवान आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो, तुम मेरा गुणगान करना छोड़ दो, तो प्रभु हम आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको छोड़ दो ये बात आप ही कहेंगे तो आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं पिताजी बूढ़े हैं, माँ को संभालना, पिताजी को संभालना। लक्ष्मण जी बोले ना, हम नहीं संभालेंगे, हम माँ बाप को संभालने नहीं आए, हम आपके संग चलेंगे। जो भगवान का साथ ना छोड़े वह श्रेष्ठ भक्त होता है, जैसे लक्ष्मण जी। जो भगवान भी कहें कि तुम हमारे साथ ना रहो, नहीं हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ बातें नहीं मानी राम जी। तो जो भगवान को ना छोड़े, लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा? लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा बताओ? क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? उत्तर दो मेरी मां, क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? नहीं, वनवास तो भगवान राम का हुआ था। वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ ही नहीं था, तो लक्ष्मण जी को 14 साल कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में आलीशान महलों में रहते। किसने कहा था कि पत्नी छोड़ दो? 14 साल के लिए अपनी पत्नी कौन छोड़ता है भैया? आजकल अपने भाई के लिए कौन अपनी पत्नी छोड़ता है? कौन सब कुछ सुख छोड़ता है अपने भाई के लिए? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने अपनी माता, तात तुम्हार मातु वैदेही, लक्ष्मण जी ने अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना सुख सब कुछ छोड़ दिया। बताओ किसके लिए? जोर से, जोर से और जोर से, भगवान के लिए। जो भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान के लिए छोड़ दे, उस भक्त से श्रेष्ठ भला कौन हो सकता? इसलिए राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। ये विशेष धर्म है। सब कुछ छोड़ दिए पर भगवान को, गोपियों ने भी आज परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर भगवान को, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने पतियों। गोपियां भी भगवान की बात नहीं मानती। भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास, तुम अपना पति परिवार देखो। गोपियों ने कहा हमारे पति ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरू अमर कर जाए। हम संसार के पति फोटो हैं, साक्षात पति तो आप ही हैं, सबको छोड़ के आपके पास आए हैं। गोपियां भी बात नहीं मानती भगवान की, भगवान को मानती, भगवान की कुछ बातें नहीं मानती गोपियां। लक्ष्मण जी कुछ बात नहीं मानते, राम जी की बाकी बातें मानते, जो मानने लायक है वो मानते। तो गोपियां भी लक्ष्मण जी जैसी सब छोड़ देंगे, पुत्र परिवार आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये विशेष धर्म। तीसरा धर्म है विशेषतर, विशेषतर धर्म। इस धर्म का पालन किया श्री भरत जी ने। ये विशेषतर धर्म क्या होता है बताओ? भरत जी को क्या मिला? लक्ष्मण जी और भरत जी यदि दोनों को हम देखें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति आपको किसकी दिखाई पड़ती है? यदि हम लक्ष्मण जी और भरत जी में दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति किसकी दिखाई पड़ती है? श्रेष्ठ त्याग किसका है? बोलो, आप बताइए किसका? भरत जी का। तो क्या लक्ष्मण जी का त्याग कम है? लक्ष्मण जी का त्याग भी श्रेष्ठ है, पर लक्ष्मण जी से भी अधिक त्याग श्री भरत जी का।
इसलिए लक्ष्मण जी से भी ऊंचे स्थान में श्री भरत जी हैं। क्यों? जबकि त्याग तो लक्ष्मण जी का दिखता है, पर लक्ष्मण जी का त्याग उनसे भी ज्यादा त्याग भरत जी का कैसे? लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहे हैं, पर भरत जी तो राम जी के साथ भी नहीं थे। पहला तो वो साथ में नहीं थे, नंदीग्राम में थे राम जी के वियोग में। दूसरा, भरत जी 14 साल तक इस गिलानी से जलते रहे कि मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ, मेरे कारण मेरे माँ ने मुझे ही तो राजा बनाने की बात कही थी, मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ। ऐसे भरत जी जिन्होंने अपने भगवान के लिए, वो राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी ने गड्ढा खोद लिया। नंदीग्राम में आज भी वो जगह है जहां भरत जी सोते थे। वो बुलाया तो भगवान ने हाथी का उद्धार किया, पर हाथी के पहले हाथी का पांव पकड़ने वाले मगर का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि मगर ने किसका पांव पकड़ा? हाथी का। और हाथी कौन है? भक्त है। हाथी भक्त का उद्धार बाद में किया भगवान ने, भक्त के चरण जिसने पकड़ रखे हैं उसका उद्धार पहले कर दिया। यही है दासानुदासो भवितास में भूया। इसलिए भक्तों की भक्ति विशेष कही गई है। जो भक्त हैं आप उनकी सेवा करो। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब छोटा सा था संतों की खूब सेवा करता था। कोई भी संत आए तो मैं उनके चरण दबाता था, उनकी जो आज्ञा हो उसका पालन करता था। वो जो कह दें वो करता। वो कहें कि मेरे कपड़े धुल दो तो कपड़े धुल देता, जो कहें आसन उठाओ आसन उठा, जो जो कहें करता था सेवा। क्योंकि ये संत भगवान से जुड़े हैं। दिन भर सीताराम सीताराम जपते, दिन भर भगवान का चिंतन। संतों का कोई काम नहीं है भगवान के चिंतन के सिवा। तो हम डायरेक्ट कहाँ भगवान से जुड़ेंगे? हम तो इनके चरणों की धूली माथे पे सजा लें तो हमारा कल्याण इसी में हो जाएगा। इसलिए दासानुदासो भवितास में होगा। तो श्रेष्ठ भक्ति किसकी हुई? चारों में श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों में श्रेष्ठ कौन? कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले कम हैं, कम बोलते हैं, वो केवल सेवा करते हैं। और सेवा भी किसकी? भरत जैसे भक्तों की सेवा। भरत जैसे भक्तों की सेवा धन्य है। सोचो कि भरत जी की सेवा श्री शत्रुघ्न जी ने की। अच्छा, ये चारों कौन है? राम जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? शत्रुघ्न जी कौन है? बताओ कौन है ये? राम जी कौन है? पहले तो राम जी का परिचय दो। राम जी कौन है? साक्षात कौन? कौन? साक्षात श्री मन नारायण है। ये साक्षात श्री हरि है, नारायण ही राम है। ठीक है। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? नहीं पता? भरत जी, अब यहां देखो ये रखे हैं सामने, इन दो में से एक भरत जी हैं, बताओ कौन? इन दो में एक भरत जी हैं, बताओ कौन है? शंख और चक्र, इन दोनों में एक भरत जी हैं, बताओ कौन? चक्र के अवतार हैं भरत जी या शंख के? आप बताओ किसके? शंख के अवतार हैं भरत जी और चक्र के अवतार हैं साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज। चक्र के, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो भगवान का पूरा परिकर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान जहां भी जाते हैं शंख चक्र लेकर जाते हैं, हाँ या ना? होते ना? शेष भगवान, भगवान आपने तिरुपति बालाजी का कभी दर्शन किया हो तो भगवान के हाथ में शंख चक्र है। बिना शंख, जब भगवान प्रकट भये, जब राम जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वहां भी भगवान जब प्रकट भये हैं ना तो शंख चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट भये हैं। बाद में मां के कहने से दो हाथ कर लिए।
जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम लिखा। भगवान कृष्ण प्रकट भये तो शंख और चक्र लेकर के प्रकट भये। भगवान कभी शंख चक्र के बिना आते ही नहीं है। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मंत्र होता है, फिर शंख चक्र, नाम होता है नामकरण, फिर तिलक संस्कार, मंत्र संस्कार, तिलक संस्कार, नामकरण संस्कार और चौथा संस्कार शंख और 5वां चक्र। शंख चक्र जब तक भुजा में अंकित ना किए जाएं तब तक गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती। धनुष बाण भी श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण दिए जाते हैं और श्री संप्रदाय में शंख चक्र दिए जाते हैं। भुजाओं में अंकित किए जाते हैं, गरम करके लगाए जाते हैं। गरम मतलब बहुत तपाया नहीं जाता, पर साधु समाज में तो बहुत गरम करके लाल करके लगाया जाता है, निशान बना रहे। बिल्कुल तपा करके लाल करके बिल्कुल गर्मा गर्म निशान पड़ जाए ताकि शंख चक्र अंकित दिखाई पड़े। पर आप गृहस्थों के लिए हम लोग हल्का सा लगाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, पर संतों को पूरा तपाया जाता है। स्वामी जी भी जब मंत्र लिए होंगे तो इन्हें भी धनुष बाण मिला होगा। धनुष बाण श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण की परंपरा है और श्री संप्रदाय में श्री शंख चक्र की परंपरा है। तो जब तक ये संस्कार ना हो तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। गुरु दीक्षा तब पूरी होती है जब 5 संस्कार, स्वामी जी के भी 5 संस्कार हुए होंगे। स्वामी जी ने जो तिलक लगाया है, ये तिलक स्वामी जी को इनके गुरु जी ने प्रदान किया होगा। स्वामी जी को मंत्र दिया होगा, मंत्र तिलक, इनका जो नाम है वह नाम भी इनके गुरु जी ने इनको दिया होगा। इनके अपने नाम तो पुराना डिलीट हो गया। जैसे शादी के बाद लड़की का नाम गोत्र बदल जाता है, ऐसे संत समाज में दीक्षा के बाद बच्चे का नाम गोत्र सब बदल जाता है। अब तू गुरु का चेला है इस नाम से जाना जाएगा, है ना। ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम भी पहले कुछ और था। जब हमारा 5 संस्कार हुआ तब हमारे गुरु जी ने हमें नाम अनिरुद्धाचार्य दिया। हमारे गुरु जी ने हमें, जो कि गुरु जी अभी हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, अभी हैं हमारे गुरु जी और आशीर्वाद बनाए रखते हैं दास पर। श्री संप्रदाय से जोड़ करके हमें उन्होंने कृतार्थ किया है। तो हमें नाम हमारा पहले था दूसरा, नाम था पहले अनिल कुमार तिवारी। क्या नाम था? अनिल कुमार तिवारी। फिर गुरुजी ने अनिरुद्धाचार्य किया। आप हमारे गुरुजी हैं, परम विद्वान। गुरुजी ने और गुरुजी के पिताश्री ने भागवत जी पर श्री माधव सेवा टीका लिखी है। परम विद्वान। गुरुजनों का आशीर्वाद जब मिल जाए, गुरुजनों की चरण धूलि मिल जाए, हम तो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति हैं, पर जब गुरु कृपा हो जाती है तब कुछ बोलने की, कुछ कहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हुई। हम भगवान को नहीं जानते थे, जब गुरु को जाना तो भगवान को जाना। इसलिए भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि भगवान को भी हमने बाद में जाना ना। पहले हमें गुरु मिले, उन्होंने बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, इनकी ये महिमा है, तब हम जाने के कुछ राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। गुरु ना मिलते तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देते। हाँ या ना? इसलिए गुरु महिमा विशेष है, गुरु कृपा विशेष है। तो 5 संस्कार होते हैं। जब ये 5 संस्कार हो जाएं तब आपकी दीक्षा पूरी होती है। फिर गुरुजी अब आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित हो जाओ, स्वीकार करेंगे गोविंद अब आपको भगवान श्रीमन्नारायण। हमारी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान, जिन्होंने, जो लक्ष्मण जी के अवतार इस धरती पे आए और उन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया, जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाया।
हमारे श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी जो हैं 1000 साल पहले आए। कितने साल पहले? लगभग 1000 साल पहले। और स्वामी रामानुजाचार्य जी जब जाने लगे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो भगवान रंगनाथ जी बोले कि मेरे रामानुजाचार्य को मत ले जाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस के युग में ये बात मैं बोल रहा हूं। बताओ किसी का मरा हुआ शरीर आप कितने दिन संभाल के रख सकते हैं? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और ज्यादा क्या। लेकिन 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर पूरा हुआ। आज तक उनका वो मृत शरीर, आज भी उनका शरीर मां श्रीमन नारायण के चरणों में, अर्थात रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी सामने, भगवान जी के सामने आज भी है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 1000 साल पुराना उनका शरीर, जस का तस ये शरीर, यही शरीर, मतलब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं। ये श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आप टीवी पे देख रहे हैं। श्री संप्रदाय की ये महिमा है कि यहां श्री की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और स्वामी जी जब शरीर पूरा हुआ, जाने लगे, तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। आज भी मंदिर के पास गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा रंगनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान को जानते हैं ना आप लोग? रंगनाथ भगवान वो लेटे हुए हैं, वो क्षीर सागर में मानो शेष भगवान के ऊपर श्री रंगनाथ भगवान है। ऐसे रंगनाथ भगवान। कभी आप गए हो तिरुपति बालाजी, गए होंगे ना? नहीं गए? तिरुपति बालाजी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ भगवान का मंदिर है। कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिए रंगनाथ भगवान का। तो ये रंगनाथ भगवान का पावन दर्शन आप करें। और स्वामी जी का शरीर आज भी बिल्कुल, उनकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, उनका शरीर जस का तस। 1000 साल हो गए इस बात को। बस प्रिय भक्तों, तो ये श्री संप्रदाय इतनी श्रेष्ठ संप्रदाय है। रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय में विशेष बहुत आचार्य हुए हैं, पर 2 विशेष आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है ये हमारी भारत भूमि, जहां साक्षात राम ही श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए हैं और श्री लक्ष्मण जी ही श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए। तो ऐसी विशेष परंपराएं और संप्रदाय अनादि जब से सृष्टि बनी है तब से ये श्री संप्रदाय है। माता लक्ष्मी जी से शुरू हुई श्री संप्रदाय। पहली आचार्य हैं हमारी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी से नाम, लक्ष्मी जी के नाम से ही संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। श्री मीन्स लक्ष्मी जी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा, श्री मतलब माता लक्ष्मी। ऐसी पावन संप्रदाय आज भी हमारे हृदय को आह्लादित करती हैं और ऐसे महापुरुषों के चरणों के नीचे बैठ करके कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता रहता है। तो कहने का अर्थ यही है, हमारे भारत में विशेष 4 संप्रदाय हैं वैष्णवों की। श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, फिर निम्बार्क की अलग अलग, फिर और श्री निम्बार्काचार्य जी स्वामी जी हुए हैं जो सुदर्शन भगवान के अवतार हैं। और श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, इसके बाद श्री विष्णु स्वामी जी हुए हैं जिन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया है। रामानुजम श्री, फिर मध्वाचार्य संप्रदाय,
विष्णु स्वामी जी और रुद्र संप्रदाय जिसे निम्बारकाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी जी की संप्रदाय और श्री मध्वाचार्य जी, ऐसे महापुरुष। फिर इनकी अलग अलग फिर और शाखाएं भक्तों ने अपने अपने ढंग से, श्री वल्लभाचार्य जी हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां से वो गुजर जाते थे वहां का पूरा उनके गुजरने मात्र से, उनके शरीर के वाइब्रेशन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाया करता था। उनके शरीर की पॉजिटिविटी इतनी थी, जहां बैठ जाते थे वहां का 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में भक्ति ऐसे जैसे कोरोना का एक मरीज जहां बैठ जाए तो 4 को कोरोना में बना दे, ऐसे ही ऐसे महापुरुष थे जहां बैठ जाएं वहां सैकड़ों लोग दर्शन मात्र से भक्त हो जाते थे। कुछ कहना नहीं पड़ता था, सिर्फ दर्शन कर लें तो भक्त हो जाए। ऐसी महापुरुषों की बातें क्या क्या कहें हम आपसे। रामानुजम श्री 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 चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सन। जो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कलयुग की बातें हैं। कलयुग में ही इन महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने धरती में आकर के पुनः अपने अपने ढंग से फिर श्री आद्य शंकराचार्य जी आए। आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पुनः धर्म की स्थापना की। श्री ऐसे महापुरुष जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, शंकराचार्य 4 शंकराचार्य जी की स्थापना की। ऐसे महापुरुषों के सभी आचार्य चरणों में दास बारंबार नमस्कार करता। जितने भी हमारे आचार्य हैं सबके श्री चरणों बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गोपियां सब कुछ छोड़ के गोविंद की शरण में आई हैं और मुझे लगता है यही जीवन की सार्थकता है कि सब कुछ छोड़कर अंत में जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हों, हम तो कहते हैं कुछ पकड़ो ही मत, सब छोड़ के काम करते रहो, स्मरण बनाए रखो। जो सब छोड़ के गोविंद का हो जाता है वही समझदार है। जो उलझा हुआ है कोई काम का नहीं। संसार की उलझन हमें केवल संसार में उलझाए रखेंगी, समझदारी उनमें नहीं है। इसलिए सभी गोपियां आईं और भगवान से कहने लग गईं, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। तब गोपियों से भगवान ने कहा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसे भी हो, अंधे हों, लंगड़े हों, बहरे हों, काने हों, पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन है? भगवान है। पति को भगवान मानकर पूजा करो। आप में से कितनी माताएं पति को भगवान मानती हैं? हाथ उठा लो, सच्ची झूठी नहीं। आप में से कितने लोग पति को भगवान जो मानते हैं वो हाथ उठाएंगे? हमारी मैया, आप मैया क्या मानती हैं? बैठे बैठे बताओ। दोस्त मानती हैं? हाँ, तू कहां भगवान बनने के लायक है। पति दोस्त वोस्त नहीं होता, होता तो सब कुछ है, फिर भगवान होता। ये तो पूजा सेवा ना करने के बहाने हैं। कौन पांव दबाएगा तुम्हारे? इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उसके सामने जैसे हम भक्त के चरणों, जैसे भगवान के चरणों में हम समर्पण करते हैं, ऐसे वह पत्नी अच्छी है जो पति में समर्पण करे, और वह पति अच्छा है जो अपने आप को पत्नी में समर्पित करे। यदि नारी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए।
नारी पति की सेवा करे तो पति नारी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे। एक दूसरे के लिए जीवन होता है, एक दूसरे में समर्पण करने के लिए जीवन होता है। और पति पत्नी में कौन बड़ा, अच्छा बताओ, पति पत्नी में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा? ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़े का भाव हो ना कोई छोटे का, बराबर तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। साइकिल का दो पहिया होते हैं ना, दो, अब दो में कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बस यही है, पत्नी अपनी जगह श्रेष्ठ है, घर का काम करती है, पति अपनी जगह श्रेष्ठ है, बाहर से कमा कर लाता है, काम करता है, दोनों से। इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए, पत्नी के द्वारा पति का, पति के द्वारा पत्नी का। इज्जत होनी चाहिए, पति भगवान की तरह पूजे घर में। हम तो कहते हैं रोज करवा चौथ होनी चाहिए, रोज पूजा हो, उसकी आरती उतारो। केवल साल में एक दिन भर चलनी से मुंह देखने से क्या होगा, रोज देखो। अच्छा, पत्नियां पति को चल्ली क्यों दिखाती हैं? इसलिए देख तेरे में इतने सारे छेद हैं, इतने सारे अवगुण हैं। देख ले आईना, सही है ना मेरी मां? अब पति सुधारती नहीं अपनी गलतियां कि मैं चलनी श्री हर साल देखता हूं फिर चलनी हो जाता है। ये नहीं कि एक बार देख के सुधर जाए, अब गलतियां ना करे, सही रास्ते पर चले। पत्नी इसलिए चलनी दिखाती रहती है, हर साल एक बार आके दिखा देती है, लो देखो कितने सारे छेद हैं। एक बार सुई ने चलनी से कहा, चलनी ने सुई से कहा, अरे सुई तुम बहुत अच्छी हो पर तुम में एक छेद है। ये बात कौन कह रहा है? चलनी कह रही है सुई से, तुम में एक छेद है। चलनी को देखो जरा, उसे सुई का एक छेद तो दिख रहा है पर खुद के हजारों छेद। तो पत्नी है सुई और पति है चलनी। सुई कह रही है देख, इसलिए सब अपनी अपनी कमियां दूर करो। और जितना सम्मान करवा चौथ के दिन पत्नियां करती हैं, हम तो कहते हैं 12 महीने अपने पति का इतना सम्मान करो, आदर करो। और रोज आरती उतारो, एक दिन क्या साल में उतार ली आरती, जय पति देव जय पति देवा, है ना? पति फिर उसको पानी पिवाए, पति फिर उसको मिठाई रोज खवाओ ना, मिठाई क्या दिक्कत है? अब देखो मैया कह रही है मोटी हो गई रोज खा खा के। आप रोज खवाते होंगे मिठाई? आप केवल पानी बस पिया करो पति के हाथ से, मिठाई ना खाया करो। तो मेरी मां आज से रोज करवा चौथ कौन कौन मनाएगा? नहीं, व्रत व्रत नहीं रखना, लेकिन शाम को बोल दिया करो कि आज पानी पिलाओ हमें अपने हाथ से। कौन कौन करेगा करवा चौथ? रोज रोज वाला, वो साल का एक बार तो बनाए रखना, बेचारा एक दिन तो चलनी देखें। बाकी रोज रोज आप लोग रोज पूजा करेंगे। तो कौन कौन करेगा रोज का करवा चौथ? रोज पति के चरण दबाओ, रोज पति की आरती उतारो, रोज पति का सम्मान करो। क्या बुराई है? कौन पैसे लग रहे हैं? कोई खर्चा हो रहा है? फिर व्रत व्रत ना रहना, व्रत साल में एक दिन रहना, फॉर्मेलिटी तो करो। इससे क्या होगा? लोग कहते हैं लड़ने से प्यार होता है, लड़ने वड़ने से नहीं, रोज करवा चौथ करने से प्यार बढ़ेगा। इसलिए पत्नी को चाहिए रोज सेवा करे पति की, और पति को चाहिए अपनी पत्नी की बातें माना करो। यदि पत्नी सही कह रही है तो पूरक बनो एक दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं पत्नी पांव की जूती होती है। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी तो सिर की पगड़ी हुआ करती है। जो नारी सम्मान करती है अपने पति का, जो पति अपनी नारी का सम्मान करता है, वो आपके कुल को, आपके वंश को बढ़ाने वाली है, जिसके गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। इसलिए वो पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी है। नारियों का सम्मान हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में जितना है कहीं नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ना करें वो अलग विषय है। बाकी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ कितना सम्मान है स्त्रियों का, देखिए। हमारे यहाँ भगवान का नाम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, सीता राम, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। लक्ष्मियों का, नारियों का इतना आदर है।
हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा मानकर हम लोग पूजा करते हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए, स्त्री को देवी मानकर पूजा करने वाला कोई है तो केवल सनातन धर्म है। दूसरा कोई धर्म हो जो नारी को पूजा करता हो, नारी को देवी मानकर, तो बताइए। सारी दुनिया के अन्य धर्मों में नारी को केवल भोग का सामान समझा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग नारी को देवी मानकर, उसे दुर्गा मानकर, उसे काली मानकर, उसे लक्ष्मी मानकर पूजते हैं अनेक अनेक जगह पर, है ना। अब कोई अज्ञानवश नारी का अपमान करे वो अलग विषय है कि वो शायद अनपढ़ हो, शायद जानता ना हो। इसलिए आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाया करो। बताओ कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। जब आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाओगे तो वो अपनी पत्नी का भी सम्मान करेगा और अपनी मां का मतलब तुम्हारा भी सम्मान करेगा। क्योंकि नारी कितने रूपों में होती है, कौन कौन बताएगा? नारी के कितने रूप होते हैं भैया बताओ, चलो आप बताओ। 16? 16 रूप बता, गिना दो फिर आप हमें, दो 5-6 गिना दो। मैया बताओ नारी के कितने रूप होते हैं? 100? 9? 9वां कौन सा? डे बोले हम टुप्पा ही टाप। नारी के कितने रूप होते हैं आप बताओ? 3? मैया बताएंगे पीछे। मेरी मां, नारी के कितने रूप होते हैं? वैसे तो नारी के बहुत रूप हैं, पर विशेष 4 रूप में नारी देखी जाती है। पहली मां के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरी पत्नी के रूप में, और चौथा बेटी के रूप में। फिर नानी, फिर दादी, वो अलग विषय हो गया। बुआ, मौसी, वो संबंध हो गए। पर नारी या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की मां होगी। 4 में कोई एक संबंध उसका होगा। क्यों जी? तो जो स्त्री, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सब 4 रूपों में हैं। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। इसलिए क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं, इसलिए चारों को जोड़कर दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। क्योंकि प्रत्येक नारी अष्टभुजाधारी है, इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं, क्योंकि नारी के रूप 4 है। हाँ या ना? 8 हाथ से काम करती है। एक स्त्री ही है जो एक अच्छी बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। ससुराल जाकर गाली लातें बातें सह लेती है, पर अपने बाप का नाम नीचे नहीं होने देती। एक बेटी का फर्ज पूरा करती है, एक पत्नी का फर्ज पूरा करती है। पति कितना भी गालियां दे, शराब पिए, पर फिर भी अपनी बात घर के बाहर नहीं बताती। समझदार नारियों की हम बात कर रहे हैं। एक सच्ची पत्नी अपने पति का कितना भी अत्याचार करे, पति नहीं करना चाहिए पर कुछ पति करते हैं, पर फिर भी वो हंसते हंसते सहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, कभी तो सुधरेगा, इस उम्मीद से जिंदगी गुजारती है। एक पत्नी बनकर रहती है। तीसरी एक मां, एक नारी, एक मां बन करके, माता मदालसा बन करके हर मां अपने बच्चों को सही रास्ता बताती है। हर मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। हर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। एक गुरु का फर्ज पूरा करती है, सबसे पहले मां करती है। पहली गुरु मां है। नारी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब कुछ महिलाएं कुछ दे दें अलग विषय है, पर नारी ना मां बन के बच्चे को धोखा देती है, ना पत्नी बन के पति को धोखा देती है ना, ना वो बहन बन के भाई को धोखा देती है, और ना वो बेटी बन के बाप को धोखा देती है। लेकिन आज कुछ बेटियां जब अपनी पसंद के लड़का लेकर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, बाप को नहीं बताती, तो फिर वो बेटियां इसमें से बाहर करी जाती हैं, किसने तो धोखा दे दिया अपने बाप को। लेकिन फिर भी नारियां धोखा नहीं देती, स्त्री धोखा नहीं देती। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कुछ स्त्रियों पर भी दिखने लगा है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के संग भाग जाए तो उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? तो दे रही हैं, पर कलयुग में दे रही हैं। इसके पहले कभी बेटी ने बाप को धोखा नहीं दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है साहब, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है मनमाना। इसलिए कभी अपने बाप को धोखा ना देना, कभी अपने पति को, अपने जहां भी नारी है ना वो अपनी जगह ठीक,
इसलिए हमको चाहिए कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें, नारी को माँ के रूप में देख के प्रणाम करें। इसलिए ये दास माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि माँ और भगवान ये दो नहीं पर्यायवाची है, एक ही है। बहनों में बहनों को मानदान कहा जाता है। शादी जब बहन की हो जाती है ना, और बहन के बच्चे होते हैं, उन्हें भांजे भानेज बोलते हैं। भनेज बोलते हैं, भांजे बोलते हैं, भानेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा है। भांजे की कितनी महिमा है, शास्त्रों में लिखी है कि यदि ब्राह्मण ना मिले तेरही में, 13 ब्राह्मण खाने में, तो आप भानेज को भी खिला सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा जो ब्राह्मण को खिलाने का है। मतलब इतनी महिमा है भानेजों की, भांजे की, बहन के बच्चों की, बहन की, बहन हो, जीजा जी हो, इसलिए बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन माँ की थोड़ी आदत गलत होती है कि वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करके बहू को इग्नोर करती हैं, फिर बहू भड़क जाती है। अरे अपनी बेटी से भी प्यार करो और अपनी बहू से भी। मेरी माँ, बैलेंस बना के चलना चाहिए गृहस्थ में। एक पलड़ा हावी हो जाए, एक पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हिसाब बराबर। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे और तौल कर तराजू में देगा और पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप मानेंगे कि तौल बराबर नहीं हुआ। तौल बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ा एक दूसरे के सामने बराबर हो। क्यों जी, सही है। 2 पलड़े की तराजू होती है। आज इलेक्ट्रिक तराजू भले 1 पलड़े की हो, मैं 2 वाली बात करता हूं। तराजू 2 पलड़े की होती है और चाहिए ये कि दोनों बराबर हो। एक पलड़ा है बेटी का, एक पलड़ा है बहू का। आपके घर में बहू है, काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका तुम्हारे पांव दबाती है, तेल लगाती है। लेकिन जो तेल लगाती है, झाड़ू पोंछा तुम्हारी थाली धुलती है, तुम्हें सवेरे शाम रोटी बना कर देती है, उसके लिए तुम फटी साड़ी नहीं देती हो। और बहू कभी, बेटी कभी कभी आती है तो ये भी ले जा, वो भी ले जा, अचार भी ले जा, घी भी ले जा, कपड़े भी ले जा, ये भी ले जा, सब ले जा। हाँ? और माताएं गलती ये करती है, चोरी से घी पकड़ाती है, ये ले जा, बहू देख तो नहीं रही है कहीं? हाँ, नहीं देख रही, ले जा, ले जा। माताएं अचार बना के रखती हैं, भले कीड़े पड़ रहे हो अचार में, पर बेटी को देगी और बहू से छुपा के देगी, बहू ना देख ले। क्यों? बहू पूरा खा जाएगी अचार क्या? अरे देना है तो मांग, बहू के सामने दो ना। ऐसे में बहू को लगेगा, फिर पति, फिर रात को बहू, फिर पत्नी मुंह फुलाए बैठ रहेगा ऐसे। पति आएगा, क्या हुआ आज मुंह फूला है? आई थी तुम्हारी बहन, पूरी जायदाद बांध के ले गई है। ले जाएगी वो 1 किलो अचार, आधा किलो घी, पर भौजाई कहेगी पूरी जायदाद ले गई। तो बदनाम होती हैं बेटियां, और ये गलती करती है माँ। अरे सामने दो ना, बेटे के सामने दो, बहू के। चोरी चोरी क्यों देती हो आप लोग? अच्छा, आप लोगों की माँ चोरी चोरी देती है कि नहीं? बोलो हाँ, चोरी से घी पकड़ा देगी। इस तरफ के झोले में घी भर दिया, उस तरफ के झोले में अचार भर दिया। कुछ तो बेटियों को वहां जाके जब झोला खाली करती हैं तब देखती हैं कि ये भी है आजाद घूमने वाला। बताओ कौन सा सांड ठीक होता? बंधा हुआ। तो हर लड़की को चाहिए कि अपने गृहस्थी की मर्यादा में अपने आप को बांध कर रखे। आजादी यदि मिल गई स्त्री और पुरुष को, जिस लड़के के ऊपर बाप का कोई दबाव नहीं है, जिस बच्चे के ऊपर माँ का कोई दबाव नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। कोई लाखों में 1 बच्चा ऐसा होगा जो माँ बाप के बिना सुधर जाए, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। अरे माँ समझाएगी तो बच्चे को डर रहेगा, गलत करूंगा तो माँ डांटेगी। बाप का दबाव रहता है कि गलत करूंगा तो दादाजी हैं, बाप है, कोई तो है बुजुर्ग, बड़ा भाई ही सही, कोई तो है डांटने वाला। अरे डांटने वाला है तो हमें डर रहेगा कि ये काम नहीं करना, पर जब कोई नहीं है तो आदमी मनमाना करता है। इसलिए स्त्री के ऊपर और पुरुष के ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए माँ बाप होते हैं, इसलिए दादा दादी होते हैं। उन्हें जीवन जीने का, तुम्हारी गृहस्थी तो आज चालू हुई है, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। 20 साल में समझ में नहीं आता। 20 साल का लड़का अपने बाप को मूर्ख समझता है, मेरा बाप कुछ नहीं जानता। मूर्ख क्यों? 20 साल का है। 5 साल का बच्चा अपने बाप को बहुत कुछ मानता, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरा पिता है। वही 5 साल का बच्चा जब 20 साल का होता है तो अपने बाप को मूर्ख मानने लगता, कुछ नहीं जानता। लेकिन जब वही बच्चा जो 20 साल का आज है, आप 20 साल के छोरा, आप 25 साल के छोरा, जब आप 30 साल में पहुंचेंगे, 35 साल में पहुंचेंगे और जीवन का अनुभव हो जाएगा, तब आप मानेंगे कि आपका बाप मूर्ख नहीं, बहुत विद्वान है, समझदार है, गृहस्थी चलाना जानता है। जवानी की जो अकड़ है ना, जो गर्मी है, वो कुछ समझने नहीं देती। कहते हैं अनुभव जीवन में बहुत कुछ देता है। क्यों जी? शिक्षा श्रेष्ठ है या अनुभव श्रेष्ठ है? बताओ।
हमने जीवन में जो डिग्रियां पाई हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, क्या वो डिग्रियां गृहस्थ जीवन में काम करती हैं? एक सामान्य जीवन जीने के लिए डिग्रियों की कहीं उपयोगिता है? नहीं, अनुभव की उपयोगिता है। और वो अनुभव आपके पास नहीं है। वो आप पत्नी के संग 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कुछ अनुभव होगा। 30 साल 35 साल में पहुंचिए, कुछ अनुभव प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 35 साल पहुंचने के पहले तलाक हो जाता है, क्योंकि अनुभव था नहीं खुद का, और जिनको अनुभव था उनसे दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए। अब समझाए कौन? इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। रिश्ते चलाना, रिश्ते निभाना, प्यार मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलते साहब। जब आप लोगों के ऊपर सवार हो जाता है, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है, भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार व्यार से गृहस्थी नहीं चलती। बताओ गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बताओ गृहस्थी किससे चलती है? प्यार से, पैसे से, सहनशीलता से, या विश्वास से? जोर से, जोर से। किससे? गृहस्थ में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन 15 करोड़ का प्रश्न है। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, चौथा विश्वास। कौन सा सही है? जोर से। तीसरा ऑप्शन लॉक कर दें। ये तीसरा जो सहनशीलता है यही सही है, क्योंकि सहनशीलता है, आप सहेंगे कुछ दिन तो प्यार भी होगा। अरे विश्वास करने के लिए भी तो पत्नी का होना जरूरी है, पति का होना जरूरी है। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी मायके चली गई झोला उठाकर, सहनशीलता होती तो नहीं जाती, सहन करती रहेगी तो विश्वास भी। अच्छा, विश्वास एक दिन में होता है, एक महीने में होता है, एक साल में होता है, या बहुत समय में होता है? विश्वास देखो एक महीने में नहीं होता। पत्नी को पति पर विश्वास जल्दी नहीं होगा। अरे विश्वास देने के लिए समय तो दो, विश्वास होने के लिए समय तो दो। विश्वास तो होना चाहिए पति पत्नी में, पर उसके लिए समय की मांग है। और समय की मांग इसलिए है क्योंकि आप सहन करेंगे तो पास में रहेंगे। पति थोड़ा सा है, पत्नी थोड़ा सा है, और सहते रहो, रहते रहो, तो रहते रहते एक दिन प्यार भी होगा और विश्वास भी होगा और धन भी होगा, सब अच्छे से गृहस्थी चलेगी। और सहनशीलता नहीं हुई, पति की एक बात बुरी लगी, मायके चली गई, सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। बहुत बातें बुरी लगती हैं, बहुत बातें दिल में लगती हैं, लेकिन इन बातों को डिलीट करना पड़ता। किस किस बात को लेके हम बैठे रहेंगे बताओ? कितनी कितनी बातें नहीं होती लोगों के जीवन में, क्या क्या नहीं हो जाता। मारने मरने की बातें हो जाती, मैं तुझे मार डालूंगा, तू उसका गला पकड़ ले, तू उसका, ये तक हो जाता है पति पत्नी में। लेकिन फिर भी लोग अच्छे से जीना चाहें तो फिर भी जी सकते हैं। सब कुछ हो जाता। तलाक के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट में एक पति पत्नी पहुंच गए तलाक का काम करने के लिए। जज ने कहा सोच लो आखिरी बार, क्या तुम दोनों एक दूसरे से कभी तुमने प्यार नहीं किया होगा? क्या तुम दोनों ने कभी गलतियां नहीं की होंगी? हाँ हाँ की है। अरे तो अपनी अपनी गलती मान लो और प्यार से रहो। तलाक लेकर कौन सा गढ़ जीत लोगे? क्या पालोगे? कल दूसरी पत्नी आएगी, क्या भरोसा कि अच्छी हो? कल दूसरा पति आएगा, क्या भरोसा कि अच्छा हो? अरे इसी पत्नी को अच्छी बना लो ना, इसी पति को अच्छा बना लो ना। जज ने ये कहा, दोनों गले लग गए और दोनों रोते रोते घर आ गए। सारी जिंदगी गृहस्थी अच्छे से गुजारी। तो गलत फहमी, मन माना, केवल हमारी बात तुम मानो। क्यों माने? थोड़ा तुम भी मानो, थोड़ा हम भी माने। एक की जिद करने से नहीं चलती गृहस्थी। थोड़ा हम भी सुने, तुम भी सुनो, थोड़ा हम भी माने। समझदारी हो तो रिश्ते चल जाते हैं, समझदारी ना हो तो रिश्ते। तो आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे और अपने बच्चों को सहनशीलता की शिक्षा देना, क्योंकि सहनशीलता की नींव पर ही गृहस्थी की इमारत खड़ी होगी। सही है? आप तो देखो हमसे ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनकी गृहस्थी 50-50 साल की हो गई, जिनकी गृहस्थी 70-70 साल की हो गई, वो लोग भी यहाँ बैठे हैं।
हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन में जो देखा है, जो सीखा है, वो हमने आपसे कहा कि गृहस्थ जीवन में सहनशीलता जरूरी है। सहोगे तो रहोगे, प्यार तो बाद में हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा 2 महीने बाद, पर आज की बात को सह तो लो जो आज बोली गई है आपके लिए। जब सह लोगे तब ना कल आएगा। क्यों है? क्योंकि अन्नदान बड़ा दान है। हजारों संत भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। सेवा करता हूं। एक बात बताओ, जो बच्चा मां के गर्भ में है वो 9 महीने तक क्या कुछ खाता पीता है? डायरेक्ट आप दाल चावल उसे परोसें तो खाएगा? मां जो खाती है, मां का खाया हुआ उस बच्चे के अंदर पहुंच जाता है लिक्विड फॉर्म में। नरा जोड़ा होता है, इसलिए नाभि से मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जैसे अपने आप चला जाता है। मां को अलग से जाके खिलाना नहीं पड़ता। मां तुम खाओ, बेटे के पेट में अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार जब साधु संत भक्त खाते हैं तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है, क्योंकि भक्त भगवान के हृदय में ही तो रहते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हजारों संतों की सेवा जो बनती है करता हूं। कराने वाले ठाकुर जी हैं, करने कराने वाले हैं। हजारों संतों का नित्य यहाँ प्रसाद बंटता है। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो भी है नित्य प्रसाद। और एक दिन का प्रसाद आप लोग भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, ताकि आपको भी अन्नदान करने का विशेष पुण्य प्राप्त हो। आज अक्षय नवमी है। आज के दिन किया गया पाप भी अक्षय है और पुण्य भी अक्षय है। इसलिए अपने पुण्य को बड़ा कर लीजिए। आज के दिन कुछ अच्छा विचार कीजिए कि आज हमसे ये पुण्य हो, आज ये हम करें। तो यहाँ आप एक दिन का अन्नदान करके, और अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बताओ ये अन्नदान करना पाप है कि पुण्य है? तो आपको करना चाहिए। यहाँ हमारे हजारों भक्त गौरी गोपाल रसोई चलती है। कोई भी आए, कितने भी आए, हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। कोई भी आए, कितने भी आए, सबको पेट भर भोजन। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाएं। आप भी एक दिन का लंगर, एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाएं, ताकि आपको भी अन्नदान करने का पुण्य प्राप्त हो। आप भी अपनी ओर से एक दिन का प्रसाद, संपूर्ण प्रसाद बंटवा सकते हैं, अन्नदान से जुड़ सकते हैं। यहाँ रसोई चलती है, कोई भी आए पेट भर भोजन मिलता है। ये बात सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद लिया है? लगभग आप सबने। कोई भी आए, लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। कोई भी आए, सबके लिए पेट भर भोजन प्राप्त होता है। और जो ये दास अनिरुद्ध खाता है वही आपको खिलाता है। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। आइए, यहाँ मेरी वृद्ध माताएं भी रहती हैं। वो माँ जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या नहीं करती माँ अपने बच्चों के लिए? पर अंत में वही बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को ठुकरा देते हैं, सताते हैं। ऐसी वृद्ध माओं के लिए यहाँ पर ये दास सेवा करता है इन माओं की जो बनती है। आइए हम आपका परिचय माँ से कराते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? झारखंड हजारीबाग से आई हूँ। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 7 बेटियां 3 बेटा। जिसमें एगो बेटा कहाँ चला गया और 2 बेटा है सो मारता पीटता है, गाड़ी गलौज करता है, धक्का दे के निकाल देता है और माटी तेल उजलता है। अब बहू बेटियां भी एकदम मारती उड़ती है, नोच नाच के एकदम बहुत ही मेरा तंग कर देती है। और तो हम मजबूरी से हम निकलने पड़ा हमको। अंतिम में बहुत तंग कर देता था। तो कौन तंग करता है आपको? बेटा पोता पोती सब कोई मिलके। बेटा बहू पोता पोती सब? हाँ। 3 बेटे में एक भी सेवा नहीं करता? नहीं कोई नहीं। दारू पीता है उन लोग, तो गाड़ी गलौज गंदा देते हैं। तो आपको मारपीट भी आपके साथ करते हैं? हाँ, मारपीट, धक्का दे के निकाल दिया और झोटा उटा पकड़ के मारी से चप्पल से मारा। हाँ, किसने? बेटा पुतो सब दोनों सब मिलके कहता कि गुड़िया नहीं पाता है, भागो यहाँ से, यहाँ कौन है, नहीं रखेंगे, जाओ भागो, मेरा तुम कोई नहीं है। देखो, बेटे ने माँ को मारा। माँ ने बताया कि चप्पल से मारा, अर्थात कितना अत्याचार करते हैं बच्चे अपने माँ पर। 3 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, फिर भी माँ का कोई सहारा नहीं।
बच्चों के होने पर भी उन्हें माँ को घर से निकाल दिया धक्के मारकर, माँ ऐसा बता रही हैं। तो जिन बच्चों ने माँ को धक्के मारकर घर से निकाला गया, उन माँ को यहाँ ये गौरी गोपाल आश्रम इसलिए बनाया, ठाकुर जी ने बनवाया कि इन बेसहारा माँओं का सहारा बनना है। जाओ, इसलिए दास को ठाकुर जी ने ये जिम्मेदारी दी, ऐसी माँओं की सेवा करो। भैया मैया आप यहाँ आई, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तकलीफ नहीं है। यहाँ रहने के आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। आप यहाँ सुखी हैं? हाँ, गुरुजी। यहाँ कब आई आप? कल आए हैं। कल? हाँ। ये माँ कल ही आई हैं यहाँ, और अभी 3 बेटों के 7 बेटियों के होने पर भी इन्हें कोई सहारा नहीं मिला। तब ये माँ कल यहाँ आई, और ये दास को जब माँ ने बताया यहाँ, तो ये दास ने कहा कि माँ को रखो और सेवा। यहाँ पूरा आश्रम भर गया है माताओं से, जगह नहीं है, लेकिन माँ की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि किराए का आश्रम लेकर के माँओं की सेवा हो रही है। किराए से लिया गया है, इसलिए आश्रम के इन सहारा बेसहारा माँओं को सहारा तो मिले, कैसे भी सहारा मिलना चाहिए। कौन सेवा करेगा? बच्चे तो देखो घर से धक्के मार कर निकाल रहे हैं। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन बच्चों ने माँ के साथ क्या किया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, आप लोग अपनी माँ की खूब सेवा करना। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ को नहीं निकाला, बल्कि माँ के रूप में भगवान को घर से निकाल दिया। ये भगवान है। ये दास इसलिए सेवा करता है। माँ श्री गुरु जी प्रणाम। जी मैया, अब आप यहीं रहिएगा। आपका चौथा बेटा ये दास अनिरुद्ध बन के अब आपकी सेवा करेगा। 3 बेटों ने सेवा नहीं की, तो ये चौथा बेटा, इसलिए आप हम सब इन माँ के बेटा बनकर इन माँ की सेवा करें। इसलिए कहता हूँ, आश्रम पूरा भर गया है माँओं से, अब बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है। जहाँ 1000 वृद्ध माँओं के लिए सामने आश्रम बनने जा रहा है, तो आप भी एक कमरा बनवाकर वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं। एक कमरे का सहयोग आप लोग भी कर सकते हैं, या फिर आप भी एक कमरा बनवाकर अपने पिता पुत्र पति किसी के भी नाम का कमरा बनवा कर दें, ताकि आपकी छाया में ये वृद्ध माएँ अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। या आप भी एक कमरे की छत डलवा सकते हैं माँओं के लिए, जो आपको ईश्वर ने लायक बनाया है। या फिर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप एक माँ का सहारा जरूर बनिए। जब आप इन बेसहारा माँओं का सहारा बनेंगे, तब तो भगवान भी आपका सहारा बनेंगे। और ये सेवाएं आप सबके सहयोग के बल पर होती हैं। यहाँ आज लगभग 260 माताएं हैं, ऐसी 260 माताएं। सबकी सेवा यह दास करता है, जो मेरे से बनती है। आप लोगों के सहयोग से सेवा हो रही है। यदि आपको लगे कि आपको अच्छा, यहाँ आप में से कितने लोगों ने देखा कि यहाँ माँओं की सेवा होती है? ये बात सही है या झूठी है? सेवा होती